बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। क्या आपके साथ भी ये कभी होता है कि कलेजी पकाते वक्त ओवर कुक होने की वजह से बहुत ज्यादा हार्ड यानी कि पत्थर ही बन जाती है, या फिर कभी कभी सही तरीके से अगर कलेजी वॉश और क्लीन ना की जाए तो वो टेस्टी और खुशबूदार ही नहीं बनती, असल जायका ही नहीं आता। तो फिर आज की वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बकरा ईद स्पेशल में मसाला कलेजी बनाने की एक ऐसी कमाल की रेसिपी जो सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही सॉफ्ट जूसी टेस्ट से भरपूर बनकर तैयार होगी। और हाँ, कलेजी को सही तरीके से वॉश करने का तरीका भी बताऊंगी। तो चलिए आइए फिर चटपटी करारी मसाला कलेजी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 700 ग्राम बकरे की कलेजी ले ली है। आप चाहें तो आप बीफ की कलेजी भी ले सकते हैं। मैंने बुचर को कहकर साफ सुथरी कलेजी करवाकर तो इसको ना दरमियाने से पीसीज में कटवा लिया था। अब हमने इसको वॉश करना है। कलेजी की स्मेल को दूर करने के लिए और मज़ेदार सॉफ्ट बनाने के लिए इसका वॉश करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमने पानी ले लेना है। मैंने नॉर्मल टैप वाटर ले लिया है। उतना पानी हम ऐड करेंगे कि जितनी भी ये कलेजी है ना वो पानी के अंदर डूब जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सिरका यानी कि वाइट विनेगर। ये मैंने 2 टेबल स्पून ले लिए हैं। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। सिरका ऐड करने से ना कलेजी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो सारा निकल जाएगा और ये साफ सुथरी हो जाएगी। और सिरका ऐड करने की दूसरी वजह ये भी है कि ये पकने के बाद हार्ड नहीं होगी, इंशाल्लाह सॉफ्ट ही रहेगी। अगर आपके पास बाय चांस सिरका घर में नहीं है, फिर आपने 2 टेबल स्पून फ्रेश लेमन का जूस निकाल कर तो उसको ऐड कर देना है। अब हमने कलेजी को विनेगर वाले पानी के अंदर डिप करके 10 से 12 मिनट तक के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। अब 10 से 12 मिनट रेस्ट देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी कलेजी के अंदर ब्लड था ना वो सारा ही पानी के अंदर आ चुका है। पानी सारा रेड हो चुका है। जब ये सारा ब्लड निकल जाता है ना, फिर जब हम कलेजी को पकाते हैं ना तो उसके अंदर ज़रा भी स्मेल नहीं आती। यहीं से हम गलती करते हैं, क्योंकि हम कलेजी को अच्छे तरीके से ना वॉश नहीं करते। पकने के बाद हल्की हल्की उसके अंदर से ब्लड की स्मेल आती रहती है। अब हमने एक काम और करना है जो कलेजी को पकने के बाद सॉफ्ट रखेगा। वो ज़रूरी काम क्या है? वो ये है कि कलेजी का पीस हमने लेना है। इसके ऊपर ना बारीक सी एक झिल्ली होती है, एक परत सी होती है, इसको हमने ना उतार लेना है। क्योंकि ये जो झिल्ली है ना ये एक जैसे लेमिनेशन अल्लाह ताला की तरफ से होती है ये कलेजी के ऊपर। एक तो ये मिर्च मसाले कलेजी के अंदर नहीं जाते इस झिल्ली की वजह से, दूसरा कि ये फिर हार्ड रहती है, सॉफ्ट नहीं होती। जब आप ईद पर बनाएंगे ना तो फिर आपने एक ही दफ़ा सारी कलेजी के ऊपर से उतार लेनी है। बहुत ही आसानी से ये उतर जाती है। अब मैंने सारी कलेजी के ऊपर से ना झिल्ली उतार ली है। अब मैंने इसको वॉश कर लेना है। अच्छे तरीके से वॉश करना है। 3 से 4 दफ़ा फ्रेश पानी डाल डाल कर निकालना है। अब यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से कलेजी को वॉश कर लिया है। इतनी ये साफ़ सुथरी हो गई है माशाल्लाह से। कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अब ये रेड भी नहीं रही। सिव के अंदर हमने इसलिए रखना है कि जितना भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पानी है ना वो नीचे ड्रेन हो जाए। इसको भी हम साइड पर रख लेते हैं। अब इसके लिए एक हमने मैरिनेशन तैयार करनी है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है। 4 टेबल स्पून जितना मैं दही ऐड कर लूँगी। दही को मैंने फेंट लिया था, ये बिल्कुल स्मूथ है, कोई इसके अंदर ना लम्प्स वगैरह नहीं है। अब दही के अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेना है 1.5 टेबल स्पून। अब हमने कुछ ड्राई मसाला जात ऐड करने हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर ऐड करना है। 1.5 टीस्पून हम पिसा हुआ धनिया ऐड कर लेंगे। सॉल्ट अभी हमने इस पॉइंट पर बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ये हम बाद में ऐड करेंगे। इसी वक्त अगर हमने सॉल्ट ऐड कर लिया तो कलेजी फिर हार्ड हो जाती है पकने के बाद। 1/2 टीस्पून हम डाल लेंगे जीरा पाउडर। बस मिक्स कर लेंगे। बेसिक से ही मसाले हैं जो हर घर में होते ही हैं। जब हमने सारी मैरिनेशन अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है, मसाले यकजान कर लेने हैं,
जो हमने छन्नी के अंदर डालकर कलेजी रखी थी ना, इसको हमने ऐड कर देना। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। हाथ के साथ मिक्स करना चाहें तो आप हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से ना कलेजी बहुत ही खुशबूदार बनती है। गार्लिक जिंजर भी लग गया ना अब इसको, वो भी इसको खुशबूदार बनाता है। और मसाले भी माशाल्लाह से इसके अंदर तक ना रच बस जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है टाइम तो आप आधा घंटा रख लें। कुर्बानी के फ़ौरन बाद हम कलेजी ही बनाते हैं, तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि इसको मैरिनेट करके तो रख दिया जाए। मेहमान वगैरह भी आए होते हैं, फिर जल्दी जल्दी से ही ये सारे काम करने पड़ते हैं। मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। अब कलेजी के सालन को पकाने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन ले लिया। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर। सबसे पहले तो मैं ऐड कर दूँगी 1/2 कप कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मैंने 2 लार्ज साइज़ के अनियन लेकर चॉप कर लिया है, इनको अब हमने ऐड कर देना है। अब हमने अनियन को फ्राई करना है। अब अनियन को फ्राई करने के दरमियान ही कुछ हमने खड़े मसाले भी ऐड करने हैं, जिनमें 1/2 टीस्पून हम साबुत ज़ीरा ऐड कर लेंगे, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग ऐड कर लेंगे, 1 बड़ी इलायची और 10-12 हमने साबुत काली मिर्ची ऐड कर देनी है। और साथ ही हम 1 तेज़पात भी ऐड कर लेंगे। चलाते जाएंगे ताकि अनियन जलने ना पाए। अब अनियन ट्रांसलूसेंट सा नज़र आ रहा है, हल्का सा इसने अपना कलर जैसे लाइट गोल्डन सा कर लिया। और जो हमने खड़े मसाले ऐड किए थे उनमें से भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। इससे ज़्यादा हमने अनियन को ना डार्क नहीं करना। बस इसी पॉइंट पर अब हमने ऐड कर देनी है मैरिनेट की हुई कलेजी। बोल को हमने अच्छी तरह साफ कर लेना है ताकि ज़रा भी मसाला वगैरह ना ज़ाया ना हो। मैरिनेट की हुई कलेजी ऐड करने के बाद हमने कलेजी को अच्छे तरीके से भून लेना है। अब यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया था, इसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको हमने ऐड कर देना है। अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे और बुनाई भी साथ साथ करते जाएंगे। इस तरीके से आप एक बार कलेजी बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह ना तो उसके अंदर से पकने के बाद कोई स्मेल आएगी, ना ही वो हार्ड बनेगी, बल्कि सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली बनके तैयार होगी। जितनी अच्छी हम कलेजी की बुनाई करेंगे ना, उतनी ही ये खुशबूदार बनके तैयार होगी। पानी वगैरह भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कलेजी का अपना ही पानी है। भूनते वक्त मैंने फ्लेम को मीडियम से हाई पर रखा हुआ है। जितना भी दही ने और टमाटरों ने पानी छोड़ा था ना, वो ड्राई होना शुरू हो गया है। बस इसी तरह इसको ना चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। भूनने के दरमियान ही हमने ऐड कर देनी है 1 टीस्पून भर के कुटी हुई हरी मिर्चें। अब मैंने कलेजी को 6 से 7 मिनट तक भून लिया है। काफ़ी हद तक इसमें से पानी भी ड्राई हो गया, लेकिन अभी भी इसके अंदर ना पानी है। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी हमने ऐड नहीं करना। फ्लेम को अभी हमने लो पर कर लेना और इसको हमने कवर कर लेना। 8 से 10 मिनट हमने कलेजी को कवर करके पकाना है, ताकि जितना भी मज़ीद कलेजी के अंदर मॉइस्चर है, मसाले के अंदर है, वो भी ड्राई हो जाए और साथ ही हमारी कलेजी भी गल जाए। कलेजी के अंदर से अपना ही मॉइस्चर पानी बहुत ज़्यादा होता है, उसी में ही ये गल जाती है। अब मैंने कलेजी को कवर करके 10 से 12 मिनट तक के लिए पका लिया है। माशाल्लाह से ये देखें, मसाले ने कितना अच्छा ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। कलेजी भी हमारी गल चुकी है। अगर मसाला ज़्यादा ड्राई लगे तो फिर आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। पानी ऐड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ, कलेजी कितनी अच्छी तरह गल चुकी है। अब इस पॉइंट पर हमने ऐड कर देना है सॉल्ट। टेस्ट के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दी है। 1/4 टीस्पून क्रश्ड की हुई काली मिर्चें ऐड कर दूंगी। 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी लेकर तो उसको हाथों से हमने मसल लेना है, ताकि इसमें से अरोमा एक्टिवेट हो जाए। इससे कलेजी के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और साथ ही हम ऐड कर देंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे। कितनी अच्छी अब कलेजी के सालन में से खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर मैंने
हरा धनिया काट के वॉश करके रखा हुआ है, ये हमने ऐड कर देना है। इसके बगैर तो ये कलेजी का सालन अधूरा है। फ्लेम को मैंने दम की आंच पर कर लिया। अब ये मेरे पास हाफ लेमन था फ्रेश, जिसका मैंने जूस निकाल लिया, इसको हमने ऐड कर देना है। इसके साथ कलेजी के सालन का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पर आ जाएगा, जरूर ऐड कीजिएगा। चटपटा और करारा टेस्ट बन जाएगा मसाले का। फ्रेश अदरक है, जूलियन कट में मैंने काटा हुआ है, इसको अब हमने ऐड कर देना है। एक हरी मिर्च है, इसको भी मैंने काट लिया था, इसको हमने ऐड कर देना। और एक ये लाल मिर्च भी है, इसको भी हम ऐड कर देंगे। ये फ्रिज में ही पड़ी हुई रेड होगी थी। दम की आंच पर हमने 1 मिनट तक के लिए कवर कर लेना है, ताकि धनिए का, हरी मिर्चों का और अदरक का सारा फ्लेवर रच बस जाए। यकीन माने जब आप इस तरीके से कलेजी को बनाएंगे ना, फिर सारे तरीके ही भूल जाएंगे। ईद वाले दिन मेहमानों को आपने अगर इम्प्रेस करना है ना कलेजी के सालन के साथ, तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। अब मैंने फ्लेम को कर दिया ऑफ, तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ज़रा मसाले की लुक चेक करें। मुझे ना थोड़ा सा मसाला कलेजी का ड्राई सा ही पसंद होता है। आप चाहे ना पानी आधा कप आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा ना मसाला पतला करना है। लेकिन ईद वाले दिन ना मसाला इसी तरह का ही कलेजी का अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी मसालेदार कलेजी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली एक मेरी बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।